इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी सरोजनी नगर कानपुर। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम गर्व से कह रहे हैं, हम पिछड़े समाज के भी हैं और इस विभाग का काम देख रहे हैं। योगी जी की सरकार पहली सरकार है जो उत्तर प्रदेश में 38 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देकर 100% भुगतान था। थैंक यू, धन्यवाद। अगला प्रश्न है ना, प्लीज अगला प्रश्न। ट्रिपल सीओ थैंक यू मंत्री जी। हम करा रहे हैं। मंत्री जी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद कराऊं? बैठिए मान्यवर, बैठ जाइए, सारा मैं काम बंद कराता सरकार हूं। आप बैठ करती है, जाओ, फिर भी हम आरोप लगाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं स्टाम्प मंत्री था, स्टाम्प को लेकर के मैं कुछ आपके पास आया था, तो आपने बताया था कि एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि हम यूपी नहीं जा रहेंगे, कसम खाते। और गुजरात में एक इंडस्ट्रिस्ट ने कहा कि मेरी पत्नी कहती वहाँ मत जाओ, अपहरण हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल लगा करके एक धंधा बना लिए हैं इंडस्ट्री से पैसे वसूलने का। इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से इंडस्ट्रीज को ब्लैकमेल करने की नीयत से इस तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं ताकि उस इंडस्ट्री से बैठ करके मोल भाव किया जा सके। रहा कताई मिल की बात, जितनी भी कताई मिलें हैं, सभी कताई मिलों को हम लोगों ने जो उनके ड्यूज थे उनको दे करके यूपी सीडा को देने का काम किया। उसने मास्टर प्लान बना करके वहाँ भी इंडस्ट्री लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं किया माननीय मंत्री जी जिसके ऊपर उन्होंने किसी इंडस्ट्री का नाम। एक मिनट, आप व्यवस्था मत दीजिए, आप बैठ जाइए। चलिए मैं अगला ले लेता हूं। अगर मेरी बात इन्होंने नहीं सुननी तो इट्स ओके। चलिए, दो लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी प्रश्न के लिए, अब सुनना नहीं चाहते तो मेरा नहीं। आई एम सॉरी, मैं वो बात बोलना चाहता था, आप लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, आप दिस इज नॉट द वे। तो कहां से कुछ भी बोल देंगे? सुनिए ना। अरे आपकी तारीफें तो कर रहे हैं, ज्यादा बोलने का ये आपकी तारीफें तो कर रही हैं। आप बैठिए, आप अरे अच्छी काम करते हैं तो बता रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष, आप बैठो, प्लीज बैठो। ये बात ठीक आप नहीं प्लीज है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक नहीं है। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं कि दिशाहीन कर दिया। आप बताइए, आप डायरेक्ट बात प्लीज बैठिए, प्लीज। अरे बात तो सुन लीजिए। अभी कहा क्या उन्होंने? अभी उन्होंने एक लाइन बोली है कि आप अच्छा काम करते हैं, इसी में आप उसके दूसरी लाइन तो बोली नहीं उन्होंने अभी। मेरा आग्रह विनम्रता पूर्वक विपक्ष से भी है और पीठ से भी है। आप बताइए। मैंने मूल प्रश्न जो है, मूल प्रश्न के भीतर ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। रागिनी जी ने मूल प्रश्न पर कुछ नहीं पूछा, थोड़ा बहुत पूछा। मैं जवाब जवाब आने दो ना डॉक्टर रागिनी, प्लीज जवाब आने दो। यही तो दुखद है कि ज्यादा बोलती है और ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी पे पा जाती है, इसलिए सदन को मोटा मोटा हाईजैक करने की बात कर लेती है। आपको करप्शन का चश्मा लगा हुआ है, राज्य सरकार की सेवाओं वाला चश्मा देखिए आप। मैंने आपकी विधानसभा में जो मछली शहर से चुन करके आती हैं, आपने नहीं देखा होगा, वहां हमने 4,81,16,00,000 की सड़कें बना करके मछली शहर वासियों की सरकार ने सेवा की है। आप कैसी बात, आपको वो नहीं दिखता? आपको फिर कृपा करके खड़ा ना होइए। एक सेकंड जवाब आ जाए। आप बैठिए, आप बैठिए डॉक्टर। देखिए अध्यक्ष जी, मेरी बात बताया, आप बोलिए। डॉक्टर रागिनी प्लीज बैठिए। ये मेरा आग्रह है। जब उन्होंने बात करी तो हमने सुना, भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार और झूठ बात कही है, लेकिन मेरा आग्रह, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। असत्य है, अरे असत्य मान लीजिए, कमाल जी असत्य मान लीजिए। मैं भी 18 साल का सदस्य हूँ, गलतफहमी नहीं मुझे, असत्य हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, रागिनी जी ज्यादा बोल करके हाईजैक करने का काम करती हैं, दिशाहीन कर देती हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप हाईजैक नहीं हुई, प्लीज बोलिए। तो मैं आ तो रहा हूं, आने तो दीजिए। उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे क्यों नहीं? अरे आप बोलिए ना, आप कौन नहीं बोल रहा? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मेरा विषय आने दीजिए। अरे आप बोलो तो सही, यही बोलते रहोगे, बोलो तो सही। यही तो 403 सदन में 403 विधायक हैं। 403 विधायकों में मंडी परिषद सड़क बनाने का विभाग नहीं है, ना ही इस सदन के द्वारा उसको कोई बजट दिया जाता है। मंडी स्वयं कमाती है और इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा करती है। और इस सेवा के माध्यम से बहन रागिनी की विधानसभा सहित समाजवादी पार्टी और विपक्ष के 90 माननीय विधायकों की विधानसभाओं में मैंने काम किया है
और ये सूची बहन रागिनी के मोबाइल फोन पर भी मैंने व्हाट्सएप किया है, अपने आप देख सकती हैं। पूरे 403 विधानसभाओं की सूची इनके फोन पर है। तो और इसके अलावा 403 में से 364 माननीय विधायकों की मैंने उनके क्षेत्रों में, महोदय आप स्वयं साक्षी हो, मैं आपको साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको स्वयं फोन करके आपकी विधानसभा क्षेत्र से काम मांगे हैं और फिर आपके क्षेत्र में मैंने काम कराए हैं और आपके क्षेत्र के साथ साथ अगर आपने काम कराना ही नहीं है तो आप हो क्यों वहां? काम कराया तो अच्छी बात है, मेरे को क्यों गिना रहे हो भाई? बाकी सब लोगों को गिना दो। अरे इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो वहां। आप समय ना लीजिए।